पाकिस्तान की तो इज्जत धुल गई है। आसिम मुनीर ने पंगा लिया और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहले तो जो हमने कल 7 तारीख को हमला किया सुबह 1 से लेकर 1:30 बजे तक, ठीक है, हमने अपने रफाल जेट भेजे स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के साथ, हमने ब्रह्मोस का भी कहते हैं फायर किए हैं, और हमने जो है आर्मी ने हमारी लॉइटरिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया है, स्ट्राइकिंग ड्रोन्स, ठीक है, और उसके अलावा अपने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके हमने 9 जो उनके टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे उनके तो परखच्चे उड़ा दिए हैं, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में खासतर मरकज़े सुभान अल्लाह भावलपुर में जो 110 किलोमीटर अंदर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसके तो ईंट से ईंट बजा दी है। ठीक है साहब, और जो पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था, क्या कहते हैं, मुरीद के में मरकज़े तैयबा, उसके भी पर खच्चे उड़ गए। ठीक है, और जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था सियालकोट के पास वो भी निस्तना भूत कर दिया है। ठीक है साहब, ये बहुत ओवरड्यू था लेकिन अब कर दिया है, थैंक गॉड। ना सिर्फ हमने पहलगाम का हिसाब चुकता किया है, 26/11 का हिसाब चुकता कर दिया है, हमने जो है पार्लियामेंट अटैक का हिसाब चुकता किया है, और बहुत सारे जो और बीच में हरकतें हुई हैं उन सब का हिसाब चुका दिया है। 1971 के बाद पहली बार है कि पाकिस्तान, जो पंजाब का पाकिस्तान है, उस पर भी अटैक हुआ है और 4 जो है टारगेट उसको ध्वस्त किए। तो क्या लग रहा है कि इस समय जो भारत सरकार है, भारत की सेना है, वो हर उस टारगेट को नस्तबंद नाबूद करना चाहती है जो भारत के खिलाफ है? बिल्कुल, और उनको बचना, वो बचे क्यों रहे हैं अभी तक? मेरा तो सवाल ये है, ये 50 ये जो है ये कार्रवाई हमको कोई तकरीबन 10 साल 15 साल पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब तैयारी नहीं थी, तब इच्छा शक्ति नहीं थी, तब मरे हुए लोग थे यहाँ पे कि 26/11 का हमला हुआ और हम डोजियर दे रहे हैं, अमन की आशा के गाने गा रहे हैं, बकवास। अब पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया गया है और ऑपरेशन सुदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन जारी है। ठीक है साहब, और 2.0 शुरू हो गया है, सुदर्शन 1 के बाद सुदर्शन 2.0 शुरू हो गया है। कल रात पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है, पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की है अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ। ठीक है, आपको अमृतसर के वहां जो है आप उनके परखच्चे उड़े हुए मिसाइल जमीन पे गिरे हुए वहां पे मिले हैं। बहुत सारे मिसाइल तो पाकिस्तान के ऊपर ही उड़ा दिए गए थे, इसलिए उनका मलबा शलबा नहीं मिला है। हमारे पास S-400 है। मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान कोशिश करेगा, पक्की कोशिश करेगा रॉकेट और मिसाइल से पलटवार करने, क्योंकि आसिम मुनीर की इज्जत, नौकरी और जान का सवाल है। अच्छा। धो देगी पाकिस्तान की जनता उसको कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया जवाब में। बड़ी बड़ी हेकड़ी दिखा रहा था, बातें कर रहा था, और जब लड़ाई का समय आया तो पिट गया है। ठीक है, तो लोग पूछ रहे हैं कैसे हिंदुस्तान की फौज, एयरफोर्स इतना गहरा आके मार किया है और तबाही मचा दी है। 9 जगह 9 इलाकों पे 24 हमले किए हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान की फौज से। उन्हें तो 20 मिनट बाद पता चला कि पाकिस्तान पर अटैक हो गया है। अरे साहब, उनके चीनी रडार बिल्कुल फेल हो गए। अच्छा। हमने उनके एयर डिफेंस पूरे पेनिट्रेट कर दिए, बाल बांका नहीं कर सका हमारा। अब वो कहानियां बना रहा है अपने लोगों को घुंटी पे लाने के लिए कि साहब हमने 5 रफाल मारे हैं। अरे वाह, क्या रफाल मारे, ये मुंह मसूर की दाल है, ये रफाल मारे हैं तुमने? तुम रफाल मारने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा एयर डिफेंस बेकार है, चीनी माल घटिया है। फिर से साबित हो गया कि चाइनीज माल काम नहीं कर पाता। तो वो तो सर्वविदित है और अब पाकिस्तान को पता चल गया। ठीक है, अपनी एयरफोर्स बचाता फिर रहा है, उड़ा नहीं रहा। अपनी एयरफोर्स बचाता फिर रहा है। अपने F-16 क्राउन ज्वेल उठा के पीछे पसनी ग्वादर के पास भेज दिए हैं ताकि S-400 की रेंज से बाहर रहे। और ये जो हमला हुआ है, हमारा जो बहुत पावरफुल एयर डिफेंस है, लेयर्ड एयर डिफेंस है, S-400 हमारे पास हैं जो कि 600 किलोमीटर देख सकते हैं, 400 किलोमीटर मार कर सकते हैं।
और जो भी पाकिस्तान ने ये कार्टून नेटवर्क मिसाइल हातफ 1 2 3 4 5 6 जो भी फायर करने की कोशिश कार्टून बता रहे हैं अब्दाली शाहीन वगैरह, तो कार्टून ही तो है जो ये जिस तरह काम किए हैं। हमारे लेड एयर डिफेंसेस ने, S-400 ने, हमारे आकाशेस ने, हमारे LR सैम्स ने, MR सैम्स ने, हमारे बराक्स ने, हमारे वी शोराड्स ने, हमारे जो अभी हमने रूस ने हमको अभी और भेजे हैं इगला S शोल्डर फाइट में, इन्होंने पाकिस्तान के मिसाइलों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हमारा जो S-400 सिस्टम, सुदर्शन मिसाइल सिस्टम और पृथ्वी जो है पैड्स, ठीक है, इन्होंने निस्तनाबूत कर दिए जो मिसाइल अटैक। और इसने एक शहर पे नहीं किया, इसने कोई 10-15 शहर पे करने की कोशिश की है, जम्मू से लेके डाउन साउथ भटिंडा एंड बियॉन्ड, ठीक है, और सब मार गिराए गए हैं, सारा एक नहीं निकल सका। मतलब 15 निशाने एक भी नहीं लगा। देखिए आज अगर वो सक्सीड हो जाता ना तो आज पूरे देश में हड़कंप मचा होता, ठीक है। हमारे एयर डिफेंस ने परखच्चे उड़ा दिए उनके हवा में। अफसोस की बात यह है कि रेंज इतनी ज्यादा है हमारे S-400 की कि पाकिस्तान के अंदर ही आधे मिसाइल उड़ा दिए हैं, उनकी सरजमी पे गिरे हैं ताकि उनके लोग देख ले, उठा के चुन ले, और वो झूठ बोलेंगे हमने हिंदुस्तान के मारे हैं, हिंदुस्तान के मारे ना। 71 में जब हार रहे थे, पिट रहे थे, ढाका में इनकी फौज सरेंडर करके 93,000 कैदी ऐसे खड़े थे, तब कह रहे थे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तब भी ऐसी बेशर्मी दिखा रही है, ऐसी बेशर्मी, ये तो इनकी फितरत है, आदत है। लेकिन अब मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान हैज डन इट्स वर्स्ट, ठीक है साहब। कि वो कामयाब नहीं हुआ वो दूसरी बात है, वो तो हमारी थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस, थैंक्स टू आवर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ठीक है, बिल्कुल नाकामयाब रहा, ठीक है। अब जो है हमको इन्हें पलटवार करारा करना चाहिए। असली जो आतंकवादी टेररिस्ट तो इनके मोहरे हैं, एक्सपेंडेबल हैं, 2 टके में उन चवन्नी की कीमत नहीं है उनकी जान की पाकिस्तान की फौज के लिए। वो तो मरवाते जा रहा है, मरते जाए, मेरे फालतू लोग खिला नहीं सकते। बकरों में और उनमें कोई अंतर नहीं मानता, कोई अंतर नहीं मानता। असली गुनहगार है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI। अब जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा हमला किया है, ये हमको पूरी हमारे हाथ खोल रहा है, और अब हमारे हाथ खोल दिए गए हैं। अब हमको हिट करना चाहिए, दबा के हिट करना चाहिए पाकिस्तान की फौज और ISI को, जो असली गुनहगार हैं। अगर भारत डेटरेंस इंपोज करना चाहता है, डेटरेंस बाय पनिशमेंट, तो अब हमको पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लेकर, ISI को आड़े हाथ लेकर ये काम खत्म करना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल। भारत के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करने की कोशिश की है, सिविल ठिकानों पर भी हमला करने की, 15 शहर को अगर निशाना बनाया, तो अब तो भारत के पास ये कहने को है कि भाई इसने अटैक किया है। कहने को क्या, असली में है ना साहब, ये तो यथार्थ यही है, सच्चाई है कि इसने हमला किया है। कि वो हमला हमने मार गिराया, वो अलग बात है, वो तो अलग बात है ना साहब, वो तो अलग बात है, क्योंकि हम भी तैयार थे, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है। लेकिन साहब अब ये अपनी तरफ से पाकिस्तान हैज ट्राइड टू डू इट्स वर्स्ट, ठीक है, हैज ट्राइड टू डू इट्स वर्स्ट। अब वक्त आ गया है कि हम लगाएं करारा पलटवार और आड़े हाथ लें जो असली जिम्मेदार है। अभी तक तो हमने पाकिस्तान को ऑफ रैंप दिया था कि भैया तुम्हारे टेररिस्ट टारगेट हिट कर रहे हैं, वो गुनहगार हैं, हम उनको ठोक रहे हैं, अभी भी मान जाओ, चुप हो जाओ। कहाँ निशाना कर लगाना चाहिए? आपको पूरा अनुभव है, रणनीतिक रूप से, खुद सक्रिय रूप से आप लड़ाई में रहे, तो कहाँ अटैक भारत को करना चाहिए? मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की आर्मी की टारगेट्स, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स, पाकिस्तान की ISI, अब पूरी दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स। रावलपिंडी पर अटैक करना चाहिए, रावलपिंडी पे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मैं ज्यादा अब टारगेट कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, मैं पाकिस्तान को थोड़ी ना बताना चाहता हूँ। रणनीतिक रूप से हमारे जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, वो फैसला करेंगे और वो ठोकेंगे। मत चूको चौहान, मारो, अब मारो, मौका है, कोई दया मत दिखाओ। ये बड़ी आदत है इस अहिंसावादी देश को दया दिखाने की, वैसे वासुदेव कुटुंबकम के गीत गाने की। वासुदेव के ये हरामजादे हैं, इन्होंने हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा है।
उनके मांग का संदूर साफ कर दिया है, नोच डाला है। दे डिजर्व द ब्लडी वर्स्ट। और अब दुनिया की भी मत सुनो, यो हाय मत मारो। क्यों नहीं मारे? जब हमारे लोग मर रहे थे तुम उनको कोई 2 टके की फिक्र थी? 2 टके का किसी ने बोला? लिप सर्विस करी सारों के सारों ने, हाँ कि ये तो मार खाने के आदी हैं, ये कमजोर हिंदू भारतीय पिटने के आदी है, तो मरने दो इनके लोग। अब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान कर क्या सकता है। मारी मार, पूरी कोशिश कर ली इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद कराने की, ताकि फौज लड़ने के बजाय दंगे फसाद संभालती रहे। कख नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने आके लॉकडाउन किया, बिल्कुल हड़ताल करी इनके बरखिलाफ। कश्मीर के लोग भी उठ खड़े हुए हैं इनके बरखिलाफ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारतीय हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाए। कल तो जो एक कर्नल थी कुरैशी, उसने खुद आकर, एक मतलब महिलाओं ने खुद आकर पाकिस्तान को उसकी हमारी बेटियों ने बताया कैसे मारा है। ये भी एक संकेत है। तुम हमारी औरतों का सुहाग उजाड़ रहे हो, उनकी मांग का संदूर छीन रहे हो, तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत इतनी भारी होगी मियां कि तुम्हारी पतलून तो गीली हो ही गई, अब पतलून फटने का टाइम आ रहा है, अब उतरने का टाइम हो रहा है। बलूचिस्तान में भी अटैक हुआ है, उनकी सेना के वाहन को उड़ा दिया गया है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजी अब ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से 1971 की तरह तोड़ा जाए। देखिए सब होगा, शने शने होगा। हम अब पाकिस्तान को बताएंगे नहीं कैसे मार पड़ेगी, ठीक है? आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अभी सिंदूर 1 तो ट्रेलर था, अभी असली शुरू हुआ है कि क्योंकि तुमने हमारे पे वार किया है अपने रॉकेट्स और मिसाइल से, और एक टारगेट नहीं 15 शहरों पे इन्होंने कोशिश की है। ये हमारी एयर डिफेंस ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने, नेवी, इन सब ने परखच्चे उड़ा दिए हैं, एक नहीं पहुंचने दिया। प्रधानमंत्री को एनएसए ने 50 मिनट पूरी ब्रीफिंग दी अभी थोड़ी देर पहले, बताया कि किस तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस समय भारत भी युद्ध में जा रहा है और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इलाज के लिए। देखिए साहब, कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी? पाकिस्तान को अब इलाज करना ही पड़ेगा साहब। ये सिर दर्द हमने झेली है 75 साल, और पिछले 30-40 साल में तो इसने नाक में दम कर दिया है। हमारे सिविलियन मार के, निहत्थे औरतें बच्चे बूढ़े मार मार के ये बड़ा सूरमा बन रहे हैं। अब इनको दिखाना चाहिए कि सूरमा असली होता है क्या। हाँ, लेट्स गो फॉर इट। अब हम अब जो है, अब अर्जुन युद्ध कर, युद्ध का समय है तो अर्जुन युद्ध कर, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सीधा संदेश दिया। सर पे पड़ गया तो पीछे हटने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं। युद्ध के संसार कह रहा है, दुनिया कह रही है कि नहीं, शांति बरतनी चाहिए चीजों को। शांति बरतो। आपने शांति बरती जब ये हमारे लोग मार रहा था, उस वक्त शांति का किसी को ख्याल नहीं आया। हाँ, ये हरामखोर मुल्क, ये हरामखोर मुल्क ना सिर्फ कश्मीर में उंगल दे रहा है, पंजाब में उंगल दे रहा है, जाके तख्ता पलटा है इसने। मियां मुनीर की आईएसआई ने बांग्लादेश में भारत के लिए चौतरफा गदर करने की कोशिश की है। आप इसे क्यों बख्श रहे हैं? यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। पृथ्वीराज चौहान 17 बार हराया मोहम्मद गोरी को, और जब 17वीं बार भाग रहा था उसके फौजी, तो उसके सिपाहियों ने बोला हुकुम खत्म कर दे इनको, तो हमने भागते हुए नहीं मारते। फिर हम शान में आ गए, राजपूती उदारता में आ गए भारतीय, और बोला अरे भागने वाले को कौन मारता है। अगले साल वो आया, तुमको धोखे से पकड़ा, तुमको हराया, पृथ्वीराज चौहान को कैदी बना के वो यातना दी कि वो मर गया होता तो बहुत अच्छा था। ठीक है, आंखें निकाल दी, अंधा कर दिया। और अंधे में भी उस शेर ने जब उसको बोला मत चूको चौहान, ठीक है, तो उनने उठा के उनके मार दिया उनके शाह को, अफगानिस्तान के शाह को। ठीक है, उस वक्त की बात है ये। लेकिन क्या ये तरीका है लड़ने का? जब आपके पास ताकत है, जब दुश्मन चरमरा रहा है, उसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, और फिर भी वो लड़ने आया है, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, ठीक है, तो मारो साले को, मारो साले को। क्या 1971 घायल सांप को छोड़ा नहीं जाता, कुचल दो सर, ये टाइम है। और दुनिया तो कहती रहेगी जो कहना है। बांग्लादेश के टाइम भी कहती रही थी ये नहीं करो वो नहीं करो, हमने कर दिया जो करना था।
तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। अब समय है कि पाकिस्तान जो बचा है उसके 5 टुकड़े हो जाएं, तभी इस क्षेत्र में शांति आएगी, तभी इस किट्टे में, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं, क्षेत्र में शांति आएगी। जब तुम्हारी तबाही तुम खुद कर रहे हो। वो तो कश्मीर चाहता है, कश्मीर लेना चाहता है। मांगोगे कश्मीर तो चीर देंगे 5 हिस्सों में। 5 हिस्सों में टुकड़े बढ़ जाएंगे तुम्हारे। कौन कौन से 5 हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के? अगर क्या मतलब? बलूचिस्तान, सिंधु देश, खैबर पख्तूनख्वा यानी पश्तून इलाका, वेस्ट पंजाब और सैरिकिया, ये 5 टुकड़े फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान में जग जाहिर है। थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो ये टूट जाएंगे। उदारता दिखाओ, अहिंसा और पंचशील दिखाओ तो अपने लोगों को मरवाते रहोगे। फॉर गॉड सेक स्टॉप दैट अहिंसा नॉनसेंस। जब तुम पे इतनी हिंसा की जा रही है, हमारे बेकसूर निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, फिर साहब अहिंसा का कोई सवाल नहीं। ये तो महाभारत का वाक्य है, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमें ऐसी घुंटी पिलाई जा रही थी पिछले 75 वर्ष, क्या पिछले 150 वर्ष। महाभारत शांति पर्व का पूरा जो श्लोक है वो ये है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी उत्तम है, अहिंसा से हिंसा उत्तम है। ये महाभारत पर्व का पूरा जो शांति पर्व का जो श्लोक है उसका पूरा ये है। हमें सिर्फ ये काट के एडिट करके हमको दिखाया जा रहा था कि अहिंसा परमो धर्म, कोई मारे एक गाल पे दूसरी गाल आगे करो, औरतें आगे भेजो, क्या करोगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हरकतें करते आए हो पिछले 1000 साल। अब मौका है तो मारो, मत दुनिया की रह टे सुनो। डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। अरे शांति चाहिए, शांति चाहिए। उस वक्त शांति नहीं आपको याद आई जबकि हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था, सिंदूर मिटाया जा रहा था, छीना जा रहा था उनका सिंदूर। तब किसी को नहीं याद आई जब सिसकती रोती बिलकती बेटियां देखी हमारी। मुझे नहीं भूलेगा। I will not forget, I will not forgive. We will not forget. We will not forgive. किसी की शादी को 7 दिन हुए थे, किसी को 15 दिन हुए थे, 6 दिन हुए। जिंदगी उनकी पूरी वीरान अंधेरे में डाल दी है आपने। तो अब वहां पे उजाला लाए, और उजाला हमारे बम से जो रोशनी निकलती है ना, उससे जाएगा। जय भारत, जय। कई आतंकवादी मरे भी हैं ऑपरेशन सिंदूर में। अब वो जो 100 के करीब मारे गए, लेकिन ये तो ट्रेलर है मियाँ। वो कह रहा काश मैं भी मर जाता। काश मैं भी मर जाता। आपका ये जो आपकी जो बहुत नेक इच्छा है ये भी पूर्ण कर दी जाएगी। आपने जो इतना नेक इजहार किया है कि साहब यू हैव एक्सप्रेस्ड अ विश टू डाई, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस आपकी मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। मसूद अजहर साहब अब भी मरना चाहता है। अब समझ आया, गहरी चोट लगी है। अब समझ आया क्या दुख होता है अपनों को खोने का। उस वक्त नहीं समझ आया था जबकि हमारे औरतें बच्चे बूढ़े मार रहे थे, माँ के सामने बच्चों को मार रहे थे, बाप के को मार रहे थे बेटों के सामने, बच्चियों के सामने, शौहर को मार रहे थे उसकी बीवी के सामने। बड़े सूरमा बन रहे थे क्योंकि तुम्हारे हाथ में AK-47 थी और वो निहत्थे थे। हिंदुस्तान की फौजें निहत्थी नहीं है। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। मैं फिर कहता हूं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर है। द बेस्ट इज येट टू कम। ये बात नरवणे जो एक्स आर्मी चीफ है वो भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजी बहुत लंबी है। आप देखेंगे ना, आप धीरे धीरे उजागर होगी आपके पास। धन्यवाद सर। ये थे जनरल बख्शी साहब, जिनका कहना था कि अब समय आ गया है, घायल अगर सांप को आप छोड़ोगे तो वो कल फिर काट सकता है। जब तक खत्म ना करो, पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तोड़ने का वक्त है, तभी इस खित्ते में शांति आ सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।